हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस स्पेशल बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी जीके और जेएस के प्रश्न लिए हैं वो बिहार पुलिस के ध्यान में रखते हुए लिए हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेट को ज़रूर देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आपको बताना है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। पश्चिम एशिया से, केंद्रीय एशिया से, पूर्व एशिया से या दक्षिण एशिया से। तो गाइस, याद रखिएगा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है कि किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु घाटी काल में, द्रविड़ काल में, वैदिक काल में या आर्य काल में। तो याद रखिएगा, किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी आर्य काल में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अशोक, कौटिल्य, पाणिनि और कालिदास। तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको किसने लिखा था? कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। उसका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। तो कोई भी नाम आए तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किसने लिखा है? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो पहला ऑप्शन है वो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना भी श्रीगुप्त ने की थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था। तो कौन से सिख गुरु थे? तेग बहादुर। जो मुगल थे वो सिख गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मार डाले थे, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। बैरम खान और हेमू के बीच, अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच, अकबर और बैरम खान के बीच या राणा प्रताप और अकबर के बीच। तो ये किनके बीच हुई थी? जो दूसरी लड़ाई थी वो बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी, यानी जो बैरम खान था वो अकबर की तरफ से था और ये जो हेमू है तो बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी। तो याद रखिएगा, कहाँ की थी? अहमदनगर में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ की थी हत्या? अहमदनगर में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासन था, कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये था अफगानिस्तान का, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी। तो याद रखिएगा, किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तानी बेगम बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, उदयन ने या अशोक ने। तो किसने की थी? उदयन ने, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए किसने पहले जीता था? तो खिलजी ने, तुगलक खिलजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खिलजी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था?
चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था। कलकत्ता प्रांत के अंतर्गत, केंद्रीय प्रांत के अंतर्गत, उत्तरी महाप्रांत के अंतर्गत या उत्तरी प्रांत के अंतर्गत। तो याद रखिएगा किसके प्रांत में था, किसके अंतर्गत था, उत्तरी प्रांत में। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया, किस वर्ष बनाया था बिहार को अलग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1911 में अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था। अंग्रेजी सरकार ने 1911 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की सीमा नहीं जुड़ी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश की, यानी जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी नदी बिहार में नहीं है। पुनपुन, स्वर्णरेखा, शिप्रा, बराकर। तो कौन सी नदी नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सी नदी नहीं है। तो शिप्रा। देखिए ये जो स्वर्ण रेखा है वो भी बिहार और जमशेदपुर में है। तो जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे तो इस टाइप से मिला के ये सारी जो नदियां हैं वो बिहार की नदियां हैं, लेकिन जो शिप्रा है वो बिहार की नदी नहीं है। तो आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रखा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक, स्वर्णरेखा या कोसी। तो जो स्वर्ण रेखा है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी स्वर्ण रेखा नहीं है। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देख लीजिए ध्यान से और बताइए कि कौन सा जोड़ा गलत है। चांदिल स्पंज लोहा, घाटशिला उर्वरक, पलामू कास्टिक सोडा, आदित्यपुर मिश्र धातु इस्पात। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये गलत है। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फल प्रसंस्करण के लिए, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं साम्यवाद। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है। भारत, फ्रांस, यूके या यूएसए। तो इसमें किसका नहीं है, तो यूके का नहीं है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा भारत की खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। एक पार्टी है रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा दूसरी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। फ्रांस द्विपक्षपति, भारत बहुपक्षपति, चीन एक पक्षपति, अमेरिका द्विपक्षपति। तो कौन सी जोड़ी गलत है, तो याद रखिएगा इसमें जो फ्रांस है द्विपक्षपति ये जोड़ी गलत है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था, तो 26 नवंबर। कब से लागू, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। वही संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ये भी याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं, याद रखिएगा अस्थायी सदस्य हैं 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला बनी थी, वह कौन थी, तो वह कौन थी, तो याद रखिएगा वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। बार किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ट्यूट्रियम, टिटेनियम, ड्यूटेरियम या प्रोटियम। तो याद रखिएगा इसमें से कौन जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये है टिटेनियम। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।